हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस। मतलब ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब हमारे पास जो लुईस एसिड बेस की थ्योरी जो हमारे पास इस चैप्टर में दी हुई है, लुईस एसिड बेस थ्योरी, उसके हिसाब से बेटा हमारा एसिड क्या होता है, उसके हिसाब से हमारा जो लुईस एसिड होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता हो उसको हम लोग बोला करते हैं लुईस एसिड। और लुईस बेस हम किसको बोला करते हैं बेटा, जो लोन पेयर को डोनेट करे, जो लोन पेयर को डोनेट करे उसको हम लोग लुईस बेस बोला करते हैं। अब हम इन चारों कंपाउंड को देखते हैं, तो जब कभी भी ऐसे तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा करते हैं तो इसके लिए आप इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना करो, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। जब आप यहाँ पर BF3 को बना के देखोगे तो एक्चुअल में जो BF3 है इसका जो ऑक्टेट है, इसका जो ऑक्टेट है बेटा वो आपका इनकम्प्लीट होगा, है ना, जिसके कारण ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करना प्रेफर करेगा, तो ये आपका बिहेव कर रहा होगा एज अ लुईस एसिड। LA मतलब लुईस एसिड शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं यहाँ पर PF3 की बात करूं बेटा, तो PF3 का जो ऑक्टेट है वो तो आपका कंप्लीट है। साथ ही साथ इसका जो सेंट्रल एटम है मतलब जो फॉस्फोरस है उसके पास लोन पेयर भी अवेलेबल है। आप इसका जब डायग्राम बनाओगे फॉस्फोरस, इसके पास लोन पेयर भी अवेलेबल है, साथ ही साथ इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, जिसके कारण ये क्या कर सकता है, ये अपने इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और यही आपका लुईस बेस का काम कर रहा होगा। और यही इस क्वेश्चन का आपके पास सही जवाब हो जाएगा PF3। आप बाकी ऑप्शन को भी क्रॉस चेक कर लो, जैसे आप CF4 को बना के देखते हो, इसका ऑक्टेट जो है वो तो आपका कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट तो आपके पास कंप्लीट है, लेकिन इसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर अवेलेबल नहीं है जिसको ये डोनेट करके लुईस बेस की तरह बिहेव कर सके। और वैसे ही आप जब डी की बात करते हो तो डी में भी हमारे पास सेम कंडीशन है SiF4, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल बच्चों, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है और इसीलिए ये आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब है, जिसका ऑक्टेट पूरा है और साथ ही साथ उसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर भी अवेलेबल है, तो वही आपका लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। आई होप आपको ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।